हेलो दोस्तों, आप मुझे जानते होंगे। मैं आपके दिमाग में वो भारीपन हूं जिसकी वजह से बिस्तर से उठना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। मैं वो आवाज हूं जो तुम्हें शक की बातें बताती है, जो कहती है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। मैं एक धुंधली परछाई बन के रह सकता हूं जो तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, या मैं तुम्हें पूरी तरह से घेर भी सकता हूं, एक ऐसी लहर बन के जो आती है और तुम्हें अपनी चपेट में ले लेती है। मैं भेदभाव नहीं करता। मैं किसी को भी प्रभावित कर सकता हूं, चाहे उसकी उम्र, पृष्ठभूमि या उपलब्धियां कुछ भी हों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं खामोशी में पनपता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम यह मानो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई नहीं समझता। मैं डिप्रेशन हूं। हां, आपने सही सुना, मैं डिप्रेशन ही हूं। देखो, मैं सिर्फ आपके मूड को ही प्रभावित नहीं करता। मैं तुम्हारे दिमाग को प्रभावित करता हूं, उसी अंग को जो तुम्हें तुम बनाता है। अपने दिमाग को सड़कों और राजमार्गों के एक जटिल नेटवर्क की तरह समझो। जानकारी इन रास्तों से होकर गुजरती है जिससे आप सोच, महसूस और कार्य कर पाते हैं। जब मैं हावी होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं रास्ते में अवरोध और डायवर्जन लगा रहा हूं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। हां, मैं डिप्रेशन ही हूं। जानिए, आपके मस्तिष्क के किन हिस्सों को कैसे मैं प्रभावित करता हूं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं इसे निष्क्रिय कर देता हूं, जिससे सकारात्मक विचार और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। थैलेमस यह संवेदनाओं को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों में भेजने का काम करता है। मैं इसकी कार्य प्रणाली को असंतुलित कर देता हूं, जिससे नींद और भूख में विकार आ सकते हैं। स्ट्रिएटम यह प्रेरणा, पुरस्कृत अनुभवों और आनंद के अनुभव में शामिल होता है, लेकिन मैं इसकी गतिविधि कम कर देता हूं, जिससे आनंद और प्रेरणा की कमी हो सकती है। हाइपोथैलेमस यह हार्मोनल संतुलन और शरीर के कई स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें असंतुलन से तनाव हार्मोन का असामान्य स्तर हो सकता है, जिससे डिप्रेशन की स्थिति और बिगड़ सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप थका हुआ, बिना प्रेरणा के और कटा हुआ महसूस करते हैं। आपका दिमाग सचमुच घेराबंदी में होता है। मैं डिप्रेशन जब आपके पास होता हूं, मैं कई चेहरे पहनता हूं। इसलिए मेडिकल जगत ने मुझे अलग अलग नाम दिए हैं ताकि आप मुझे पहचान सकें और मुझसे लड़ सकें। आप मुझे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर (एमडीडी) के रूप में जानते होंगे। यह गहन उदासी और निराशा की अवधि है जो हफ्तों या महीनों तक रह सकती है। इसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। यह मेरे सबसे गंभीर रूपों में से एक है। या हो सकता है कि आप मेरे भाई पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर (पीडीडी) से मिले हों। इसे डायस्थीमिया भी कहा जाता है। यह लंबे समय तक रहने वाला हल्का लेकिन लगातार डिप्रेशन होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसे मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, अत्यधिक उत्साह और निराशा का एक ऐसा उतार चढ़ाव जो अविश्वसनीय रूप से भटकाव वाला हो सकता है। साइकोटिक डिप्रेशन, इसमें भ्रम, डिल्यूशंस और मतिभ्रम हैलुसिनेशंस शामिल होते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसे प्रसवोत्तर अवसाद भी कहा जाता है, जो बच्चे के जन्म के बाद होता है। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर (पीएमडीडी), यह मासिक धर्म के चक्र से संबंधित अवसाद है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (एसएडी), इसे मौसमी अवसाद भी कहा जाता है, जो मौसम के बदलाव के साथ होता है, आमतौर पर सर्दियों में। सिचुएशनल डिप्रेशन, यह किसी विशिष्ट परिस्थिति या घटना के कारण होता है, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु। एटिपिकल डिप्रेशन, इसमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक नींद आना और वजन बढ़ना। हर किसी में मेरा रूप अलग होता है, लेकिन एक चीज स्थिर रहती है, वह अथाह पीड़ा और कष्ट जो मैं देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों? किसी व्यक्ति के जीवन में मेरी जड़ें जमने का क्या कारण है? सच तो यह है कि इसका कोई एक उत्तर नहीं है। मेरे आने के कारण भी कई होते हैं। कुछ बदनसीबों को अपने माता पिता से मिलता है, जिसे जेनेटिक डिप्रेशन कहते हैं।
कुछ जैविक कारण होते हैं, जैसे मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारण जैसे कोई दर्दनाक घटना, जैसे किसी प्रियजन का खोना या एक कठिन बचपन, पर्यावरणीय कारण जैसे आर्थिक समस्याएं, सामाजिक अलगाव, परिवार या दोस्तों के साथ समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे लंबी बीमारियां, शारीरिक विकलांगता और हार्मोनल बदलाव जैसे गर्भावस्था, प्रसवोत्तर, मेनोपाज। अक्सर यह आधुनिक जीवन का दबाव होता है, निरंतर भागम भाग, वांछित जीवन स्तर को बनाए रखने का दबाव, कभी भी काफी अच्छा न होने की भावना। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है, यह आपकी गलती नहीं है। मुझे अनुभव करने के लिए आप कमजोर या त्रुटिपूर्ण नहीं हैं। आप बस एक इंसान हैं जो एक जटिल दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप समर्थन के पात्र हैं। इसलिए आप नाराज न हो, मुझसे बचने के कुछ उपाय हैं जो मैं बताता हूं। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी, और दूसरा अंतरवैयक्तिक थेरेपी, आईपीटी। माइंडफुलनेस और विश्राम तकनीकें, ध्यान और योग शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देते हैं और तनाव को कम करते हैं। रास्ते को साफ करने के तरीके हैं, आपके दिमाग में यातायात के प्रवाह को बहाल करने के तरीके हैं। थेरेपी एक रोड मैप की तरह है जो आपको उन विचारों और व्यवहारों को समझने में मदद करती है जो मेरी पकड़ को मजबूत करते हैं। दवाइयां, मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी मददगार साबित होती हैं। अन्य उपचार, इलेक्ट्रोकोनवलसिव थेरेपी, ईसीटी और ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, टीएमएस। जीवन शैली में बदलाव भी मायने रखते हैं। जीवन शैली में बदलाव, नियमित व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन फील गुड केमिकल का स्तर बढ़ता है जो आपको बेहतर महसूस कराता है। एक स्वस्थ आहार आपके मस्तिष्क और शरीर को पोषण देता है, और जुड़ाव की शक्ति को कम मत समझो। सपोर्ट सिस्टम, परिवार और दोस्तों का समर्थन डिप्रेशन के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रियजनों से बात करना, सहायता समूहों में शामिल होना, यहां तक कि प्रकृति में समय बिताना भी बहुत फर्क ला सकता है। वैसे तो मैं जिसके पास आ जाता हूं कभी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो मुझसे छुटकारा पाना मुमकिन है। मैं डिप्रेशन आज आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। रिकवरी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। मुझे पता है कि अब ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उम्मीद है। अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी, लेकिन सबसे बुरे दिनों में भी यह याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें। पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। मैं आपकी कहानी का एक हिस्सा हो सकता हूं, लेकिन मुझे इसका अंत नहीं होना चाहिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप खुशी के पात्र हैं और आप मेरी चपेट से मुक्त जीवन जीने के लायक हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखें और जानें कि आप कैसे मुझसे लड़ सकते हैं। जाने से पहले मुन्ना भाई का आसान तरीका बताता हूं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दें। खुश रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।